जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेज में आपके कल एग्जाम होने वाले हैं, यानी 13 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। पेपर का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस सेकेंड। ठीक है, 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। सुबह मैंने आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर दिया था। इस क्लास में आप लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, पेपर कोड है ECO 204। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि बहुत बच्चों का बैक लग जाता है। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी माध्यम हो शेयर करने का, शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको बता दी। ठीक है, पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। और इस क्वेश्चन पेपर को देखें, जितने भी यूनिवर्सिटी है जहां भी आपके एग्जाम हो रहे हैं MCQS, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वित्त की विशेषता है। सार्वजनिक वित्त की विशेषता होती है सरकारी राजस्व और व्यय से संबंधित। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। सेकंड क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, अगर आपको लगे कि गलत है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो जहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए। आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर दीजिएगा। टॉपिक पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का लक्ष्य है। इसका क्या लक्ष्य है? तो समग्र सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना। सी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण बैंक दर नहीं है, बाकी सारी हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए, करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये तीनों आपके राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, बैंक दर नहीं है। ठीक है, बैंक रेट। ये क्वेश्चन 2023 वाले पेपर में भी है। ठीक है, बहुत सारे आपको रिपीटेड मिलेंगे। मैं पहले ही बता रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन को जो पेपर है इसको लास्ट तक आप लोग देखा करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता निजी वस्तु के लिए सत्य है। निजी वस्तु के लिए उपभोग में अपवर्धी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ये भी 2023 वाले पेपर में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित नामों में से एक नाम अधिकतम सामाजिक लाभ को सिद्धांत से संबंधित है। कौन संबंधित है? डाल्टन संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। इतना याद रखिएगा, अधिकतम सामाजिक लाभ को सिद्धांत या फिर अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है, ये डाल्टन के द्वारा संबंधित है या फिर डाल्टन से संबंधित है। ये पॉइंट मैं याद करने के लिए आपको कह रहा हूँ कि ऐसे जब ये पॉइंट आएगा तो आपको याद रखना है डाल्टन, OMR शीट पर गोला लगा देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको याद करने के लिए इस तरह से बताया हूँ। चले, निम्नलिखित में से किसने जुड़वा मेरिट वस्तु धारणा को दिया था। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं मिला है, इंटरनेट पर जब मैंने खोजा तो प्रोफेसर JK मेहता दिखा रहा था। बाकी अगर किसी को राइट आंसर इसका पता होगा तो कमेंट करेंगे, बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा मेरिट वस्तु है, यह कैसी वस्तु है। शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित वस्तु है, एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, 7वें का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सीढ़ी नुमा सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। सीढ़ी नुमा सार्वजनिक व्यय से वाइजमैन पीकॉक संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैर कर प्राप्त होता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट इज। नॉन टैक्स कौन सा है? तो देखें, इसमें फाइन, ठीक है, फाइन जो आपको पेनाल्टी लगाया जाता है, ये गैर कर प्राप्ति के अंतर्गत आता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंतर्गत। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, अर्थदंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स, इसमें जो निगम कर है ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, यानी जो प्रत्यक्ष कर है, और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा कि कौन कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है और कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ठीक है,
ये पॉइंट याद रखिएगा और याद कर लीजिएगा लिख करके। विस्थापन प्रभाव का संबंध है, विस्थापन प्रभाव का संबंध सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लोक वित्त के विषय से संबंधित है। लोक वित्त के विषय से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक ऋण ये सभी संबंधित हैं। 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट था आपका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैगनर का नियम है, वैगनर्स लॉ इज, वैगनर का नियम क्या है? बढ़ती हुई राजकीय क्रियाओं का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? मुसग्रेव से संबंधित है, ठीक है। R.A. मुसग्रेव से, डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा कि इसका प्रकाशन हुआ कब हुआ था, या फिर जो R.A. मुसग्रेव हैं इन्होंने द थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक लिखी कब थी, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 1959 में, ठीक है। 2023 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके जरूर क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान देय क्षमता सिद्धांत संबंधित है। क्या कह रहा है? भुगतान देय क्षमता सिद्धांत ये किससे संबंधित है? यह डाल्टन से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पूंजीगत प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति किससे होती है? पूंजीगत प्राप्ति विदेशी ऋण से प्राप्ति होती है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है फॉरेन लोन से, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराघात का अर्थ होता है, कराघात का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष मौद्रिक भार, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2017 से, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन तटस्थ राजकोषीय नीति से संबंधित है? तटस्थ राजकोषीय नीति से कौन संबंधित है? क्लासिकल जो अर्थशास्त्री होते हैं वो तटस्थ राजकोषीय नीति से संबंधित होते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रियात्मक वित्त सिद्धांत का संबंध है। क्या कह रहा है? क्रियात्मक वित्त सिद्धांत, इसका संबंध AP लार्नर से है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें इसे मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा। चले पूछा गया है, प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई 1951 में की गई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का विवर्तन होता है, टैक्स का विवर्तन जो है अग्रगामी और पक्षगामी दोनों होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। और ये जो क्वेश्चन है 22 नंबर 22 नंबर ये 2023 वाले पेपर में भी है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प है तो प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्ति है? तो जो आपका विनिमय से प्राप्त होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजकोषीय घाटा व्यक्त करता है, राजकोषीय घाटा किसको व्यक्त करता है? प्राथमिक घाटा और प्लस जो ब्याज का भुगतान होता है इसको राजकोषीय घाटा व्यक्त करता है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धा पेंशन निम्नलिखित से संबंधित है, किससे? राज्य की कल्याणकारी गतिविधि से संबंधित होता है, सी ऑप्शन राइट है 26 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर कहा गया है कि राजस्व एक कला है, इसका संबंध वास्तविक समस्याओं से है, दिया गया है। किसके द्वारा यह कथन दिया गया है? तो बुक में मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने इंटरनेट पे खोजा, डाल्टन आपके यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। 100% यहाँ पर राइट आंसर होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर डाल्टन ही दिखा रहा था, ठीक है। बुक में मुझे नहीं मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्य आधार बजट की अवधारणा दिया गया था, शून्य आधारित जो बजट दिया गया था ये आपका दिया गया था पीटर पायर के द्वारा, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ऊर्ध्वाधर संघीय संतुलन संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति से, सी ऑप्शन राइट है 29 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति मंदी में आर्थिक प्रभावी होगी। मंदी में आर्थिक प्रभावी कौन सा होगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघीय वित्त से संबंधित है। संघीय वित्त से आपका वित्त आयोग संबंधित होता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। चले इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोक संस्थाओं से आशा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाएं, ये सभी ये 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखे होंगे रिपीट हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकवित्त के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लोकवित्त के जनक के रूप में देखें मुसग्रेव को जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुसग्रेव को लोकवित्त के रूप में जाना जाता है, लोकवित्त के जनक के रूप में, ठीक है। इसमें से कोई आपका राइट आंसर नहीं है, उपरोक्त में से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये 2023 वाले पेपर में भी है, ठीक है। लोकवित्त के जनक कौन है, आप लोग 2023 वाला पेपर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यय कर का सुझाव दिया गया था, ये भी 2023 वाले पेपर में है। व्यय कर का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, केल्डार के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें भारतीय कर प्रणाली का स्वरूप है, भारतीय टैक्स प्रणाली का जो स्वरूप है वो प्रगतिशील कर है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ये भी 2023 वाले पेपर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कितने क्वेश्चन आप लोग गिनते चलेंगे दोहराए गए हैं, ठीक है। यदि मांग की लोच पूर्ति की लोच से अधिक हो तो कर का भार किस पर होगा, तो कर का भार जो होता है क्रेता के ऊपर अधिक होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने करारोपण के नियम दिया था। करारोपण का नियम किसने दिया है, एडम स्मिथ ने। डी ऑप्शन राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष है हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, भारत में 1991 की कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था। इसके अध्यक्ष राजा चेलाया थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत में वस्तु तथा सेवा कर यानी जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। सी ऑप्शन राइट है 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, 41 का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है, वस्तु तथा सेवा कर, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर ये क्या है, जीएसटी है, ठीक है। जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखें निम्नलिखित कर का विवर्तन संभव नहीं है, बताइए। अप्रत्यक्ष कर का विवर्तन संभव नहीं है, प्रत्यक्ष कर के या फिर सीमा शुल्क का। तो जो प्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्ट टैक्स है, इसका विवर्तन संभव नहीं है बिल्कुल भी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बजट है एक, बजट क्या है, बजट एक वार्षिक वित्तीय प्रणाली या फिर वार्षिक वित्तीय कथन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आयकर आधारित है। किस सिद्धांत पर इनकम टैक्स आधारित होता है। इनकम टैक्स योग्यता के अनुसार भुगतान करना होता है, ठीक है। एबिलिटी टू पे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक व्यय नहीं है। विकासात्मक व्यय कौन सा नहीं है, तो ब्याज के भुगतान पर यदि व्यय हो रहा है तो यह विकासात्मक व्यय बिल्कुल भी नहीं है। डी ऑप्शन राइट है 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं, उधारी एवं अन्य देयताएं, विनिवेश से प्राप्तियां और ऋणों की वसूली, ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतम सामान्य कल्याण सिद्धांत के अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकतम होगा जब सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग बराबर हो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। चलें देखिए, कर के आधार में यानी टैक्स के आधार में वृद्धि के साथ कर की यानी जो टैक्स है इसकी दर में कमी जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? यानी कर के आधार में वृद्धि के साथ कर की दर में कमी जाना जाता है, किस रूप में? अधोगामी कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है? राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है कीमत में स्थिरता के साथ आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।